नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के संचार के बारे में और शुक्र ग्रह की रेमेडीज के बारे में। शुक्र ग्रह ब्रह्मांड के जो है लक्ष्मी के कारक ग्रह है और शुक्र ग्रह को ब्रह्मांड में रानी का दर्जा दिया गया है। शुक्र ग्रह को संसार में स्त्री का दर्जा दिया गया है और शुक्र ग्रह महालक्ष्मी के कारक ग्रह है। इसी तरह से शुक्र ग्रह संसार की सारे जितने सुख वैभव, जितने भी ऐश आराम विलासिता के साधन और उनका निर्माण, सबकी क्रिएटिविटी के कारक ग्रह भी शुक्र है। और जितने भी संसार में पैसे से संबंधित जो भी बात है उसके भी कारक ग्रह शुक्र है। अतः शुक्र ग्रह का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह मजबूत हैं और शुक्र ग्रह संचार के दौरान भी ठीक हैं और दशांतर दशा में कहीं आए हुए हैं तो यूँ समझिए कि पैसों का आपके पास हिसाब, लेन देन का, पैसों का हिसाब, नौकरी पेशे का हिसाब जो है वो बनने जा रहा है, यानी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी तरह से शुक्र ग्रह शादी के कारक ग्रह। आपकी शादी नहीं हो रही है, आप कहीं लव अफेयर में हैं, कहीं इन लिव रिलेशन में हैं और इसी तरह से आप उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो भी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अगर सही है और संसार के दौरान भी ठीक है तो ये कार्य भी शुभ हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि शुक्र ग्रह 18 जून 2022 से संचार कर रहे हैं अपनी वृषभ यानी टॉरस राशि से। और टॉरस राशि खुद शुक्र की राशि है और उसकी दूसरी राशि तुला राशि है। दो राशियों के मालिक हैं शुक्र ग्रह, टॉरस राशि। और वो अभी संचार कर रहे हैं जो आज की तारीख में एरीज मेष राशि से, अग्नि तत्व राशि है। और शुक्र ग्रह राहु के साथ संचार कर रहे थे जो कि कोई अच्छा संचार नहीं था, जैसे मैंने पहले भी बताया था। अब शुक्र ग्रह का संचार अपनी ही राशि से होगा और वहाँ कोई मैलिफिक प्लैनेट यानी राहु केतु नहीं देख रहे हैं सिवाय शनि महाराज, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है आज की तारीख में और विपरीत दृष्टि से वो 10वें भाव से टॉरस को देखेंगे तो वो मित्र ग्रह है शुक्र के, मगर शुक्र ग्रह के कार्यों में देरी करेंगे पूर्ण होने में। तो आप यानी कि जब आप ऐसे काम करेंगे, कोई शादी विवाह का काम है, कोई पैसे के लेन देन अच्छे बिजनेस का काम है, या कोई नौकरी पेशे का काम है, या कहीं भी आपका कोई भी प्रॉपर्टी से, सर्विस से या किसी और चीज़ में पैसे से संबंधित कोई काम रुका पड़ा है तो उसमें संभावना है मगर उसमें देरी हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे राशि वाइज। टॉरस राशि की मैंने बताया कि शुक्र ग्रह संचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एरीज। मेष राशि में शुक्र ग्रह दूसरे भाव से संचार करेंगे, धन भाव से, वाणी से, और इसी तरह से आपके लिए ये असेट्स के वो यानी कि फायदे का संचार है अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह सही है। उसी तरह से खुद स्वयं टॉरस राशि से संचार करेंगे शुक्र ग्रह, बहुत बढ़िया संचार होगा और हर कार्य में आप सफल होंगे। उसी तरह से मिथुन राशि का संचार में शुक्र ग्रह आपको फायदा करवाएंगे, भागा दौड़ जरूर होगी, देश विदेश यात्रा से भी फायदा होगा। उसी तरह से शुक्र ग्रह आपको पैसे के मामले में भी फायदा करवाएंगे, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। और अब मैं बात करूं कर्क राशि की। शुक्र ग्रह आपके
बहुत अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। यानी कि मेहनत से आपके किए हुए कार्यों में बिल्कुल सफलता मिलेगी। चाहे वो शादी का है, आपके मित्र भी बनेंगे अपोजिट सेक्स के, और उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। अब बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की। शुक्र ग्रह जो है, आपकी अगर कोई सर्विस वगैरह का काम है और शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में सही जगह बैठे हुए हैं तो आपको फ़ायदा होगा। उसी तरह से बिजनेस व्यापार में फ़ायदा होगा अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह सही है। कन्या राशि की बात करें तो आपकी विदेश यात्राओं से भी फ़ायदा होगा। आपको विदेश जाने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, जितने आप महालक्ष्मी वगैरह की पूजा करें, धार्मिक रहेंगे, लक्ष्मी विष्णु जी की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, तो भी शुक्र ग्रह आपको फ़ायदा देंगे। और बात करें अब तुला राशि की, जो कि शुक्र ग्रह की स्वयं अपनी राशि है, तो शुक्र ग्रह वहाँ से ऐसे जगह से संचार कर रहे हैं कि आपके कार्यों में सफलता में थोड़ा सा विघ्न पड़ सकता है। तो मेहनत करेंगे तो आपका संचार भी सही रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, आपके शादी विवाह अगर रुके हुए हैं, कहीं लिव इन रिलेशनशिप आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो या लव अफेयर्स वगैरह में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ शुक्र ग्रह आपकी मदद करेंगे। और बात करूँ मैं धनु राशि की, तो शुक्र ग्रह जो है आपके छठे भाव से गुजरेंगे। यानी आप ऐसे समय में दुश्मनों से सावधान रहें, लेन देन से सावधान रहें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। और बात करूँ मैं मकर राशि की, शुक्र ग्रह आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिलवाएंगे। एजुकेशन में अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा फ़ायदा होगा। लिव इन रिलेशनशिप या लव अफेयर्स में आपको काफ़ी फ़ायदा करवाएंगे। और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी की उपासना करें तो भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और मेहनत के कार्य जितने करेंगे फ़ायदा ही होगा। बात करूं मैं जो है कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में शुक्र ग्रह अच्छा ही देंगे और प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा लगाना चाहें तो आपका फ़ायदा होगा। उसी तरह से शादी विवाह में भी आपको फ़ायदा होगा। और मीन राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है आपकी काफ़ी भागा दौड़ के बाद अच्छे फायदे होने की उम्मीद है। तो ये था राशियों के बारे में। मैं बताऊं कि शुक्र ग्रह का जो संचार होगा टॉरस में, वहाँ पहले से ही बुध ग्रह संचार कर रहे हैं। वो इनके मित्र ग्रह हैं, यानी कि वो एक महालक्ष्मी योग बनाते हैं। दोनों ग्रह मिलके ये लक्ष्मी योग बनता है। और उसी तरह से अगर आप दोनों ग्रहों की जो है पूजा उपासना करेंगे वो भी फायदा होगा। शुक्र ग्रह के लिए आप जो है सफ़ेद कपड़े का दान करें, उसी तरह से महालक्ष्मी की पूजा करें, फायदा होगा। और बेसहारा कन्याओं का आप विवाह शादी में मदद करें, एजुकेशन में मदद करें तो फायदा होगा आपको। ये उपाय ऐसे हैं, पशुओं को पक्षियों को खिलाएं और बेसहारा खास करके फीमेल्स की ज़रूर मदद करें। और उसी तरह से मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें गणेश जी के साथ, तो और भी अच्छा होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अतः आप शुक्र ग्रह की उपासना करें, शुक्र ग्रह से उपचार में फ़ायदा उठाएं और जितना हो सकता है कि शुक्र ग्रह आपको ऐसे समय में अगर कुंडली में भी सही है और संसार में भी आपके ठीक जा रहे हैं तो ज़रूर फायदा होगा। मगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही ये सब कार्य करें तो अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।